नमस्कार, जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी प्रणाली के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। आज के भाग में इस विषय पर विस्तार से जानते हैं। भारत ने स्पेस डॉकिंग में सक्षम देशों के एक विशेष समूह में स्पेडेक्स मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ ही प्रवेश किया है, जिसने देश की स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली का प्रदर्शन किया। भारत में निर्मित रॉकेट ने चेन्नई के उत्तर में एक साइट से उड़ान भरी है, जिसमें 2 उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रशिक्षण लेंगे। चंद्रमा पर मानवयुक्त यात्रा या अंतरिक्ष स्टेशन पर समर्थन करने के लिए डॉकिंग महत्वपूर्ण है। प्रक्षेपण की सफल उपलब्धि की घोषणा करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख श्रीधर सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने उपग्रहों की सही कक्षा में स्थापित कर दिया है। दोनों अंतरिक्ष यान ने मंगलवार को प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू की और अंतिम डॉकिंग 7 जनवरी के आसपास होगी। भारत को उम्मीद है कि रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन के बाद ऐसी तकनीक वाला केवल चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले 2040 तक चंद्रमा पर एक व्यक्ति को भेजने की योजना की घोषणा की है। स्पेडेक्स मिशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसरो के 99 प्रक्षेपण को चिन्हित करता है। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यान को मिलाने, डॉक करने और अनडॉक करने की तकनीक का प्रदर्शन करना है, जिसकी अंतिम डॉकिंग 7 जनवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। यह तकनीक भविष्य के दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें चंद्रयान 4, नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान मिशन शामिल हैं। अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमताओं का सफल प्रदर्शन भारत को भविष्य के मिशनों के लिए अधिक जटिल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी स्थान पर ले जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी 2025 में मिशनों की एक श्रृंखला की तैयारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत जनवरी में GSLV पर NVS-02 उपग्रह के प्रक्षेपण से होगी, जिसका उद्देश्य भारत के नव IC उपग्रह नेविगेशन सिस्टम को बढ़ाना है। इसरो चंद्रयान 4 मिशन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे अपनी चंद्र अन्वेषण यात्रा को पूरा करने के लिए डॉकिंग की आवश्यकता होगी। अब हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में जानते हैं। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह संगठन भारत और मानव जाति के लिए बाहरी अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शामिल है। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का एक प्रमुख घटक है। यह विभाग मुख्य रूप से इसरो के भीतर विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। पूर्व में इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की सिफारिश पर की थी। 1969 में इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे 1975 में पूर्व USSR अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो ने अब तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियां कुछ इस प्रकार हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में USSR द्वारा लॉन्च किया गया। रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, भारत का अपने प्रक्षेपण यान SLV-3 से पहला उपग्रह 1980 में लॉन्च किया गया। INSAT-1B, जो कि दूर संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा रहा, जो 1983 में लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1, भारत का पहला चंद्र जांच, जिसमें चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, 2008 में लॉन्च किया गया। मंगल ऑर्बिटर मिशन, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन, जिसने भारत को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बनाया। 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। IRNSS-1C
सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का हिस्सा रहा, जो 2014 में लॉन्च किया गया। एस्ट्रोसैट खगोलीय प्रेषणों के लिए भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला 2015 में प्रक्षेपित की गई। कार्टोसैट 2 कार्टोग्राफिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 2017 में प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की खोज करने के उद्देश्य से भारत का दूसरा चंद्र मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना और क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करने वाला भारत का पहला सौर मिशन 2023 में प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने और अन्वेषण के लिए रोवर तैनात करने की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए 2023 में प्रक्षेपित किया गया। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण की जांच करने और 50 सबसे चमकीले ज्ञात खगोलीय पिंडों की जांच करने के लिए प्रक्षेपित किया गया। 2024 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसरो द्वारा आगामी अंतरिक्ष मिशन कुछ इस प्रकार हैं। पहला, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार मिशन नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन परियोजना है, जिसे मार्च 2025 में लॉन्च किया जाना है। दूसरा, गगनयान 1 गगनयान अंतरिक्ष यान की पहली प्रशिक्षण उड़ान, जिसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, देश का पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। शुक्रयान ऑर्बिटर मिशन शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन है। मंगलयान 2 मंगल ग्रह पर भारत का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन मुख्य रूप से एक ऑर्बिटर मिशन है। चंद्रयान 4 जो 2028 का मिशन है और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 2035 तक बनाने का मिशन है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए GS Nexus के साथ जुड़े रहें।